संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के तहत 3 और दुर्लभ ऑपरेशन ईएनटी डिपार्टमेंट की टीम ने एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभाग की मदद से किए हैं। इन तीनों ऑपरेशन में 14 से 21 साल तक के मरीजों की जान बचाई गई है। जहां पहला ऑपरेशन गले में गांठ का था, तो वहीं दूसरा नाक के पीछे स्थित ट्यूमर को ठीक किया गया और वहीं तीसरा संकुचित सांस की जो नली थी, इसे रिपेयर किया गया। इस तरह तीनों ऑपरेशन करके और मरीजों को राहत दी गई है। जो होता है वो मेन चीज़ होती है। हमारा एक जो पेशेंट था ट्रेकियल स्टेनोसिस का, उसकी सांस की नली बहुत संकुचित हो गई। पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे रहा था बहुत टाइम, उसके बाद में ट्रेकियोस्टोमी पे रहा था, तो उसकी सांस की नली संकुचित हो गई। जब हम उसकी ट्रेकियोस्टोमी हटा रहे थे तो हमने सीटी स्कैन कराया, मैडम ने सीटी स्कैन हमको डिटेल में दिखाया, तो इसकी सांस की नली 10% भी नहीं होगी। तो उसमें क्या था कि इसको हम बंद रखते तो दिक्कत होती है। हमने ओपन सर्जरी करी, आगे थायराइड ग्लैंड का उसको हटाया, ट्रेकिया को चौड़ा किया। अब उसके वापस संकुचित होने का खतरा है, तो इसके लिए टी ट्यूब आती है, सिलिकॉन की ट्यूब 20 से 25 हज़ार के बीच की आती है। वो हमें माँ योजना में सर ने निःशुल्क उपलब्ध कराई, तो बच्चे की वो अभी भी लगेगी। तो इसके ऊपर हमने ट्रेका को पहले वाइड किया, फिर हमने स्टैंड की जैसे ट्यूब रख रखी है, और ये ट्यूब 1.5 से 2 महीने रहेगी। बच्चा स्वस्थ है, टी ट्यूब बंद करके वो बोल भी पा रहा है, और 1.5-2 महीने में उसको अदरवाइज यदि ये बंद हो जाती तो इसको सांस में एकदम से तकलीफ होती है, काम करता हूँ, शायद पेशेंट वापस आ भी नहीं पाता हमारे वापस ट्रीटमेंट। सर स्टार्टिंग की किस कंडीशन में आया था? ये बच्चा आईसीयू में भर्ती रहा था किसी कंडीशन में, और ट्रेकियोस्टोमी में था। तो ट्रेकियोस्टोमी हम जैसे ही बच्चा चलने फिरने लग गया, हम उसको बंद करने की स्थिति में आए, बंद करें। यदि हम बंद कर देते, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर था ट्रेकियोस्टोमी से, तो बंद कर देते उस टाइम तो बंद हो जाता, लेकिन पेशेंट को हो सकता था अगले दिन ही तकलीफ हो जाती सांस में। तो ये मैडम ने हमको सिटी स्कैन में डायग्नोज करके बताया, इसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं आपको अभी सिटी स्कैन दिखाऊंगा इस बच्चे। सर्जरी में मल्टी डिपार्टमेंट अप्रोच है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। पता ही नहीं चला कि पेशेंट का कोई हीमोडायनेमिक अनस्टेबल हो रहा है, अदरवाइज पेशेंट की पल्स एक बार 40 तक भी चले गई, फटाफट मैनेज कर लिया। ब्लड लॉस किसी पेशेंट में नहीं। इस तरह की सर्जरी को करना, रिस्क कवर करनी होती है, तो उसमें पेशेंट के अटेंडेंट जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर नए नए आयाम करे जा रहे हैं। उस संदर्भ में हम अक्सर आप लोगों को बुलाते हैं। इससे पहले कार्डियक सर्जरी का हुआ, न्यूरो सर्जरी का हुआ, और इसके बाद में अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट जो भी अपने पास में नए हो रहे हैं, उसको हम आपके पास में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। अजमेर शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जटिल से जटिल सर्जरियाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में होने लगी हैं। हमारे चिकित्सालय में काफ़ी काबिल तारीफ डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, और सारे डिपार्टमेंट अप टू डेटेड है, जो कि आज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। उससे भी अच्छी सर्जरी करने वाले, इलाज करने वाले अब आज अजमेर में उपलब्ध हैं। इसी की कड़ी में हम डॉक्टर दिग्विजय सर, जो कि HOD है ENT के, और उनकी टीम, जिसमें कि डॉक्टर योगेश रसीरी सर, विक्रांत जी और उनके सहयोगी सारी टीम, एनेस्थीसिया विभाग के HOD मैडम यानी खरे साहब, उनकी टीम, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की रीना माथुर मैडम, इन सब के बिना असंभव है, क्योंकि एक टीम वर्क है जिसके बाद इतनी जटिल सर्जरियाँ की जाती हैं। तीनों ही सर्जरियों में जान जाने का जोखिम 100% होता है, लेकिन इन तीनों की ज़िंदगी बचाने में इनका बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। आपको अभी खरे साहब ने बहुत ही अच्छा डिटेल बताया कि एक नेज़ोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा का ऑपरेट किया है, जो कि डिफरेंट तरीके से किया गया है, जिसमें ब्लीडिंग बहुत लेस हुई है, बहुत ही कम हुई है, और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर एक बहुत ही जानलेवा ट्यूमर हो सकता है, इसके ऑपरेशन के दौरान भी जान जा सकती है। इसकी बड़ी सफलता से बहुत ही बारीकी से ऑपरेशन करके बच्चे को नया जीवन दान दिया गया है। तीसरा ऑपरेशन हमारा जो रहा है ट्रेकियल स्टेनोसिस। कॉमनली ट्रेकियल स्टेनोसिस डायलिटेशन से भी करी जा सकती है, पर इसका इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था, बहुत ही नैरो स्पेस था। जैसा कि बताया गया, हमारे को जो टी पीस लिया गया है, वो यहाँ से महायोजना से बड़े दे के हमारा काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसके लिए सरकार को धन्यवाद। और सर्जन्स ने काफ़ी अच्छा सर्जरी करी है। आपके सामने बच्चा आज सांस ले पा रहा है, अन्यथा ही सांस के कमी की वजह से बच्चे की दुर्घटना होकर जान जा सकती थी। तो मैं इन पूरे विभाग को, जवाहरलाल नेहरू को, चिकित्सालय को धन्यवाद के पात्र हैं, और प्रशासन, सरकार, सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और इसी की कड़ी में मैं जो सर्जन हमारे पास मौजूद है HOD डिपार्टमेंट ऑफ ENT, जो कि विस्तृत जानकारी देंगे, क्या क्या ऑपरेशन किया, कैसे किया, डॉक्टर दिग्विजय सिंह दी, कैसे इंटर डिपार्टमेंटल
सहयोग से हम ये सारे कार्य संपादित कर पाए हैं। और आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है, तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और अपने जीवन जी सकते हैं। ऐसी जटिल बीमारियों का इलाज हमारे अस्पताल में उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। हम जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ ये सुविधाएं मेट्रोज में जाने के बाद होती थी, पर हमने यही कर दिखाया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, तो आप लोगों का धन्यवाद। दूसरा इसमें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर नए नए आयाम करे जा रहे हैं। उस संदर्भ में हम अक्सर आप लोगों को बुलाते हैं। इससे पहले कार्डियक सर्जरी का हुआ, न्यूरो सर्जरी का हुआ, और इसके बाद में अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट जो भी अपने पास में नए हो रहे हैं उसको हम आपके पास में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे पास मशीन है 128 स्लाइस की, इसमें बड़े थिन सेक्शंस आते हैं और ये जो जटिल सर्जरी है इसमें सर्जन को पूरे स्ट्रक्चर्स जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पता होना बड़ा आवश्यक होता है। एक ज़रा सी गलती एक बहुत बड़ी ब्लीडिंग का कॉज बन सकती है और मरीज़ की टेबल पे डेथ भी हो सकती है। ये थोड़ी रिस्की सर्जरी होती है और मेरी टीम डॉक्टर निर्भय, डॉक्टर अविनाश गुप्ता, हम सब ने मिलके स्पेशली बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि मैडम ने बताया रेयर केसेस हैं, ऐसे ट्रेकियल स्टेनोसिस के भी ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते, ना कैरोटिड बॉडी ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। ये रेयर केसेस हैं जो देखने पर एकदम हम भी और पढ़ते हैं कि क्या ये वाकई में वही है या हो सकता है। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इनको रखते हैं और इस तक पहुंचने के लिए काफ़ी और भी हमें गूगल वगैरह पे सर्च करना पड़ता है, वो हम कर पाए और हम हेल्प कर पाए ENT सर्जन्स को कि वो आगे बढ़ें और इसे सर्जरी करें। इसमें मेरी टीम ने बताया और सुप्रिटेंडेंट साहब डॉक्टर खरे ने बताया, ये जो ऑपरेशन है कैरोटिड बॉडी ट्यूमर ऑपरेशन, ये बहुत ही रेयर ऑपरेशन है। मैंने तो अपने 30 ईयर के कैरियर में मैंने देखा नहीं है, बहुत ही रेयर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। इसमें एनेस्थीसिया देना भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि बार बार जो है मरीज़ की धड़कन जो है वो अनियंत्रित हो जाती थी, बार बार बीपी जो है वो ऊपर नीचे हो जाता था। तो हमें बहुत ही इस पूरे सर्जरी के दौरान बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ा और बहुत ही ध्यान रखना पड़ा। तो इसमें एनेस्थीसिया देना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी सर। ENT डिपार्टमेंट बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी करी है, एक छोटे टाउन अजमेर जैसे टाउन में सर्जरी करके ENT रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया विभाग को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये ऐसी सर्जरी देखने को रेयरली मिलती है और ये हमारे रेजिडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है और विभाग के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की सर्जरी इन्होंने करके, चुनौतीपूर्ण सर्जरी करके इस अस्पताल का नाम ऊँचा किया। राज्य सरकार का दवाई जो सब सारी सुविधाएँ फ्री में उपलब्ध कराई हैं और बच्चे तीनों सुरक्षित हैं। यही मेडिसिन विभाग इसमें हेल्प करता है सर्जन को, कि जबकि मेन चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो ENT विभाग का है।